अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे एनिमेशन पे। एनिमेशन में हम लोग ट्रांजिशन देखे, ट्रांसफॉर्मेशन देखे, फिर एनिमेशन की फ्रेम भी देखे, लेकिन उसमें देखे टू और फ्रॉम। टू फ्रॉम में क्या होता है कि आप मैक्सिमम दो ही एनिमेशन कर सकते हैं, एक जगह से शुरू करके दूसरा खत्म कर सकते हैं। मतलब एक काम हो रहा है, उससे कोई दूसरा काम में चला गया। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि आपको एक एनिमेशन चलाना है जिसको बहुत सारे पार्ट में बांटना है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग काम कराना है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज, की फ्रेम यूजिंग परसेंटेज। इसमें क्या होगा कि आपका जो एक एनिमेशन है, मान लो कि 4 सेकंड का एनिमेशन है, तो 4 सेकंड के एनिमेशन को आप दो भाग में बांट सकते हैं। तो उसमें बताना होगा 0% और 0% 100%। तीन भाग में बांट सकते हैं कि 0% पे क्या रहेगा, 50% पे क्या रहेगा, 100% पे क्या होगा। चार पार्ट में बांट सकते हैं, 0, 25, 50 और 100 ऐसा करके। या आप 10 भाग में बांट सकते हैं, 10-10% करके। तो इसमें होता क्या है कि हर पार्ट में, मतलब 4 सेकंड का 4 पार्ट में बांटे, तो 4 बार में वो अगर डिवाइड होता है तो वो हर सेकंड के बाद कुछ ना कुछ काम करेगा। तो आप एक बड़े एनिमेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग काम करा सकते हैं। इससे याद होगा, हम लोग पिछला जो एग्जांपल देखे थे फ्रॉम टू वाला में, उसमें हम लोग हेडिंग का कलर चेंज कर रहे थे। तो ब्लू से रेड से ब्लैक हो रहा है, ब्लू हो रहा था, या ब्लू से रेड हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम उसको 5-6 कलर डालना चाहते हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग कलर चेंज होगा, 5-6 कलर, तो वो फ्रॉम टू में नहीं हो सकता। वो फिर किस में करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज वाले में। तो चलो एकदम छोटा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर इसमें और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अभी आपके पास प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक हेडिंग होगा और उस हेडिंग का कलर आपको अलग अलग करना है। 3-4 कलर चेंज करना है। बाकी कुछ थोड़ा सा नीचे डाल देते हैं पैराग्राफ, और याद देते हैं लॉरम इंटू 20, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये दिख रहा है। अब इसी का कलर आपको क्या करना है, चेंज करना है, और 4 कलर चेंज करना है या 5 कलर चेंज करना है। तब क्या करना होगा, यहां जाएंगे हम लोग, स्टाइल। सबसे पहले बनाएंगे @ फ्रेम्स, और यहां लिखेंगे चेंज कलर। और यहां पे बनाएंगे, देखो 0%। 0% मतलब जो शुरू होगा एनिमेशन, तो उसका क्या होगा, तो जिसके साथ भी ये रहेगा उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू, मतलब ब्लू से शुरू करेगा। अब इसको 4 पार्ट में या 5 पार्ट में बांटना। तो फिर अगर 25%, जब वो अपना 25% एनिमेशन कंप्लीट कर लेगा, मतलब टाइम कंप्लीट कर लेगा, उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड। फिर हम देते हैं 50%। अगर वो 4 सेकंड का है, 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। फिर 75% अगर कैलकुलेट कर लेता है, मतलब अगर 4 सेकंड का 3 सेकंड कंप्लीट कर लेता है, तो कलर कॉलोन ब्लू वायलेट कुछ भी दे दो। और अगर 100%, मतलब अगर 4 सेकंड का 4 सेकंड पूरा हो गया, जैसे ही 4 सेकंड पूरा होगा, तो उस समय कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। लेकिन ये तो हम लोग एनिमेशन बनाए हैं, इसको अटैच करना पड़ेगा किसके साथ, एलिमेंट के साथ। तो मान लो H1 के साथ अटैच करना, तो H1 दे दिए। यहां क्या देंगे, एनिमेशन नेम, और एनिमेशन नेम में हमारा क्या है, चेंज कलर। दूसरा, एनिमेशन ड्यूरेशन देना पड़ेगा, कितना देर। मान लो हम चाहते हैं इसको 4 सेकंड या 5 सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं। तो 5 सेकंड देंगे तो 5 सेकंड को 5 पार्ट में बांट लेगा। 10 सेकंड देंगे तो कितना, 1, 2, 3, 4, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 और 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में बांट लेगा उसको। अगर 5 सेकंड देंगे तो 1-1 सेकंड करके बांट लेगा, 5 पार्ट है तो। और हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू चलते रहे, एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, ये 3 दे दिए। अब देखते हैं क्या होता है, देखो।
चार पांच कलर चेंज हो रहा है, देखो कभी ब्लू हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, कभी येलो हो रहा है, जो जो कलर बताए हो रहा है, एक ही में चार पांच काम हो रहा है। हो रहा है। इसी के साथ मुझे लगता है कलर के साथ साइज भी चेंज होता रहेगा। कौन साइज 0% पे मान लो रहेगा 46 पिक्सल, फिर जब वो 25% पे जाएगा तो हो जाएगा 52 पिक्सल, फिर वो 50% पे जाएगा तो हो जाएगा 60 पिक्सल, फिर वो 66 पिक्सल, और फिर वो हो जाएगा 72 पिक्सल। और जैसे ही 72 होगा तो फिर वो 100% कंप्लीट हो तो फिर जीरो से शुरू हो जाएगा, तो फिर वो अपना नॉर्मल साइज में आ जाएगा, किसमें, जो उसका 46 पिक्सल है। देखो हो रहा है, हर सेकंड बढ़ रहा है। एक ही एनिमेशन को हम लोग क्या किए, चार पांच पार्ट में बांट दिए। ठीक है, इसी तरह से और भी तरह का बहुत सारा एनिमेशन बना सकते हैं। चलो यहां पे एक डिवीजन लेते हैं, क्लास इक्वल्स टू बॉक्स, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, और इसका नाम देते हैं एनिमेशन 1। याद देंगे एनिमेशन नेम, इसको अगर उसके साथ करना है, एनिमेशन नेम एनिम 1, एनिमेशन ड्यूरेशन, 1 सेकंड का एनिमेशन बनाते हैं, एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, और डिले भी देते हैं कि थोड़ा 1 सेकंड रुक के शुरू होगा। ठीक है, और एक ही स्पीड में होना चाहिए, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर, एक ही स्पीड में जो भी होगा, एक ही स्पीड। अब हम करना क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले 0 पिक्सल 0%, पहले देंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, वो जीरो अपना पोजिशन पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो 25% पे पहुंचेगा, ट्रांसलेट एक्स 200 पिक्सल, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर जब 50% पे पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो रोटेट कर जाएगा। वन एटी डिग्री। फिर जब वो 75% पे पहुंचेगा तो वो अपना कलर चेंज करेगा। हर समय अलग अलग चीज भी बता सकते हैं, मुझे कि एक ही चीज बताएंगे, अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग होगा। 75% पे पहुंचेगा तो अपना अब रोटेट होगा ना कुछ होगा, वो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर रेड कर लेगा। ठीक है, पहले से बैकग्राउंड कलर इसका क्या है बॉक्स का, तो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर नहीं दिए है, ब्लू से क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। जब 100% पहुंचेगा तो वो फिर से क्या करेगा, फिर से रोटेट करेगा या आगे बढ़ जाएगा 200 पिक्सल।
देख रहे हो, पहले आगे बढ़ रहा है, फिर रोटेट कर रहा है, फिर कलर चेंज हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, देखो 200 पिक्सल। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, जब ट्रांसलेट कर रहा है, रोट ये जो हो रहा है तो समय आगे और भी होगा, दोनों चीज देते हैं, ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। तो वहीं पे रहते हुए रोटेट कर रहा है, वो पीछे नहीं आ रहा, क्योंकि फिर वो तो जीरो पे आ जा रहा था ना। तो वहीं पे अभी अभी क्या हो रहा है कि जहां 200 है वहीं पे रहते हुए रोटेट भी कर रहा है और वहीं पे ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। कैसा कर सकता है, जंप भी कर सकता है, जंप भी करा सकते हैं, बताएंगे। वाह, तुम बोले जंप नहीं कर सकता, जंप भी करा सकते हैं, बताते हैं। लेकिन इसमें भी हम फिलहाल ये बताने का कोशिश किए हैं कि अलग अलग समय आप अलग अलग काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे पिछले बार था कि खाली कलर चेंज करें सब जगह, ऐसा नहीं। आप इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग एक कंप्लीट एनिमेशन में हर समय अलग अलग काम कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, एक और एनिमेशन बनाते हैं। तुम बोले कि ये जंप नहीं कर सकता, कर सकता है। 0% पे तो ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल हो गया। ट्रांसफॉर्म इसको 50% पे करते हैं। अब हम इसको 0 के बाद सीधे 50 कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। से नीचे आ रहा, ठीक। अब जंप करा के हमको इधर ले जाना आगे, ये 400 पिक्सल हो जाए एक्स। देखो हम क्या कर रहे हैं कि 200 200 तो 200 एक्स और 200 वाई दोनों में प्लस हो रहा है, तो नीचे आ रहा है ऐसे। और उसके बाद अभी क्या होगा, जब इसको सेव कर देते हैं, देखो अभी आया, अब ये 200 आगे जा रहा है, लेकिन फिर 200 वाई में माइनस हो गया, दिख रहा है, जंप किया। और अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ जंप कराना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। ये पहले 0 पे था, फिर क्या हो रहा है, 200 प्लस 200, एक्स भी 200 प्लस हो, वाई भी, तो 200 प्लस, आगे एक्स आगे बढ़ रहा है और वाई नीचे खींच रहा है। लेकिन हम दोबारा में क्या किए, सिर्फ एक्स को बढ़ाए, वाई को सिर्फ माइनस में कर दिए। एक्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, वाई कहां चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, जंप किया। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर से मार्जिन देना पड़ेगा हम लोग को, मार्जिन 400 पिक्सल, मार्जिन टॉप। आपको ये ज्यादा समझ में है, है? तो -200 ना करके -100 करते हैं यहाँ पे। तो 200 भी रहने दो। अब ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना तो यहाँ वाई में क्या करना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ वाई में क्या करना पड़ेगा, प्लस।
हो रहा है, जम किया। तुम चाहते हो कि नहीं ऊपर जा रहा तो स्लो जाए, नीचे आए तो स्पीड आए। तो स्लो से शुरू करना होगा, स्पीड तो ईज आउट करना होगा। क्या करना होगा? ईज आउट। यहाँ पे जो लीनियर है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? ईज इन आउट होगा शायद, देखते हैं। लो होते जा रहा है, देखो फास्ट हुआ। यहां देखो इजी नेट का यूज, गिरेगा तो थोड़ा ज्यादा तेजी से गिरेगा, चढ़ेगा तो स्लो चढ़ेगा। तो जो भी चीज दिया हुआ तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है, कहीं ना कहीं यूज है। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जब आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है उसको, उसका बॉर्डर रेडियस 50% कर दीजिए। वाह, कलर भी चेंज कर सकते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो तुम कोड क्या लिख रहे हो। और हम चाहते हैं कि एक बार इधर से जाए एक बार उधर से आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट कर देते हैं। अब एक बार इधर से जाएगा और एक बार उधर से आएगा उछलते हुए, और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं उसका कुछ ना कुछ तो यूज है। यहाँ जीरो हो जाएगा हमको लगता है, वाई जो है ना वो जीरो पे आएगा। जीरो पे आएगा तो अपना जगह पे आ जाएगा, जहां से शुरू कर रहा है उसी सीधा में आएगा। 200 में क्या हो रहा है कि फिर यहां से फिर नीचे 200 मार दे रहा था, अभी देखो अभी अपना देखो सीधा में आ रहा है। हम लोग गलती किए थे वहां पे, देखो ये सीधे में आएगा, इसका सीधा क्या ये है, क्योंकि वो -200 देने से और नीचे यहां से फिर नीचे 200 चला जा रहा था, देखो। हो रहा है, थोड़ा फास्ट करना है, टाइमिंग 6 सेकंड की जगह 4 सेकंड कर दो। वाह, तुम चाहते कि एक बार और ऐसे उछले, इसको और पार्ट में बांटना होगा। यहां दे देंगे 25%, तो ये वाला चीज को कहां डाल देंगे, यहां पे 50% में। लाल बॉर्डर रेडियस हटा दिया, 50% में ये हुआ। फिर 75% में डालेंगे, और फिर वहां से ऊपर लेके जाना है। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 400, सॉरी 600, ये 400 तक गया ना, ये 600 हो जाएगा, और ये -200 ही रहेगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। और 100% में फिर ये क्या करेगा, 800 पे आएगा। कहाँ आएगा, 800 पे, 0 पिक्सल पे आ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉल ही बना देते हैं। बॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पूरा पूरा ही उसको बना देते हैं। हुआ, कर रहा है एनिमेशन, हम जैसे चाह रहे वैसे एनिमेशन कर रहा है। हम उसको 4 पार्ट में बांट दी, अगर तुम और एक बार चाहते हो तो उसको 6 पार्ट में बांटो, 10 पार्ट में बांटो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। काम कर रहा है। तो इस तरह से आप एक एनिमेशन को बहुत सारे पार्ट में हर समय अलग अलग काम करके, और इसमें हम लोग कोई ऐसा चीज यूज नहीं किया जो पीछे पढ़े नहीं है, वही सारा कुछ यूज करे जो हम लोग पीछे पढ़ के आए। एक ऐसा लाइन नहीं लिखा हुआ जो हम लोग इसमें नहीं पढ़े हुआ, देखो एनिमेट कर दिए, एक बॉल को उछला दिए इधर उधर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में भी एक ही एनिमेशन को अलग अलग पार्ट में काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखोगे तो एनिमेशन में और एग्जांपल्स हम बता देंगे, लेकिन जो ऑलमोस्ट जो भी चीज था वो हम यहाँ पे बता दिए।